इरफान साहब, ये किस किस्म की भरी हुई बस है कि जब आप बलूचिस्तान गए तो वहाँ बीएपी से आपने कहा, बाप पार्टी से, कि उनके कुछ लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए, कुछ से आप इत्तेहाद की बात करके आए। जो अर्बन सिंध है, कराची का इलाका, वहाँ आप एमक्यूएम से इत्तेहाद कर रहे हैं। रूरल सिंध में आप जीडीए से इत्तेहाद कर रहे हैं। साउथ पंजाब में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रफ अरकान थे उनको टिकट देने का फैसला किया है। केपी में आप जो है वो जेयूआईएफ से इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। फिर पंजाब में आईपीपी पार्टी, काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। इतनी पार्टी से प्री इलेक्शन इत्तेहाद आप करने जा रहे हैं, ये बस भरी हुई कहाँ है आपकी? देखिए, ये जो कुछ आपने गिनवाया है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कोई डिस्क्रेडिट है। पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि मुल्क जिस मंझधार के अंदर है, ये कश्ती जिस तूफ़ान में घिरी हुई है, हम कितनी ही काविश कर लें, कोशिश कर लें, हमें इज्तमाई काविश की ज़रूरत है, इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। और हम सिंध से लेके और बलूचिस्तान से लेके और खैबर पख्तूनख्वा तक या दूसरी जमातों के करीब जाके हम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। इक्का दुक्का एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि जब हम इक़्तिदार में आएँ तो ये सारी जमातें ऑन बोर्ड हों और हमारे अहदाफ के लिए, मकासद के लिए, मंशूर के लिए, आइंदा के इक़दामात के लिए हम एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान ना हों, जैसे 4 साल पहले होते रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे पास कोई इलेक्टेबल्स नहीं है, या हमारे पास बंदों की कमी है, या हमारे पास उम्मीदवारों की कमी है। ये तो अभी आप लोग खुद ही कहते हैं कि जी आपकी तो इन फाइटिंग हो रही है। वो इसलिए होती है कि उम्मीदवार एक से ज़्यादा होते हैं तो होती है। हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, इन फाइटिंग तो इस हवाले से हो रही है ना। मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जहांगीर खान तरीन को टिकट देनी है, या कांजू साहब कह रहे हैं कि सिद्दीक बलोच साहब को टिकट दें, वो पहले से नून लीग में लड़ते हैं, उनको टिकट देनी है। यानी कि पार्टी के अंदर की फाइट नहीं है, क्योंकि आप इत्तेहादियों को मिलाना चाह रहे हैं, इसलिए इन फाइटिंग है। आपने ये फैसला करना है कि तलाल चौधरी साहब को टिकट देनी है, या शेर वसीर को देनी है, राजा रियाज साहब को देनी है, या अफजल साहब के साहबजादे को देनी है। ये मसाइल है ना जो बाहर से आप लोग लेकर आए। शहजाद, यही मसाइल हैं। मैं इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपने जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का जिक्र किया, हम अगर राजा रियाज साहब की तरफ गए हैं या किसी और की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है और हम 2018 की पीटीआई वाली हरकतों सकनात कर रहे हैं कि इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। हम पकड़ दकड़ की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों से हमारा एक कह लें अहदनामा हुआ था, जिस वक्त पीडीएम बनी या जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुई, हम उस अहद को भी निभाना चाहते हैं, हम अपने बंदों को भी अकोमोडेट करना चाहते हैं। ये मुश्किलात हैं हमारी, और ये मुश्किलात इसीलिए हैं कि हर हल्के में हमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे सामने हैं, अपने भी एक से ज़्यादा हैं, और जब बाहर से आते हैं तो वो तो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये उलझन है हमारी, और इसको हम नहीं समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई मसला है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन इरफान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि बड़े संजीदगी से हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं मंशूर के हवाले से, तो जाहिर सी बात है समाजी मामलात हो या जो इकोनॉमिक इशूज़ हों वो तो आप एड्रेस करते हैं, बट एक पार्टी का नज़रिया भी होता है ना। तो ये इस चीज़ पे आप लोगों ने बिल्कुल बहस नहीं की कि जो हम 5 साल कहते आए हैं कि लोटों को पार्टी में नहीं लेंगे, जो बार बार पार्टियां बदलते हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, अब उन्हीं को आप टिकट देने जा रहे हैं। 2022 में जब आप बाई इलेक्शन हारे तो आपने उस वक्त यही कहा कि पीटीआई के लोगों को हमने टिकट दी थी जबकि हमारे अपने उम्मीदवार थे, लिहाजा हम हार गए, अब ये गलती नहीं करेंगे। अब फिर आप कह रहे हैं कि हमने वादे उनसे किए थे, बेशक वो 2-4 पार्टियां बदल चुके हैं, लेकिन उनको हम पार्टी में शामिल करेंगे। तो मंशूर के साथ साथ एक सियासी नजरिया भी तो होता है, वो भी बदलने जा रही है नून लीग। नहीं, कोई सियासी नजरिया हम तब्दील नहीं कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की है कि जो लोग हमारी पार्टी में थे और हमारी पार्टी छोड़ गए मुश्किल हालात के अंदर, हमें दगा दे गए, हमसे बेवफाई कर गए, उनको हम नहीं ले रहे। वो जहाँ जा चुके हैं जा चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें मसलहत भी होती है, उसमें हिकमत अमली भी होती है। आप एक रिजिड रिजीम का तजर्बा देख चुके हैं और उसका अंजाम भी देख चुके हैं। हम उस रिजिडिटी को अपनी मीरास नहीं समझते। हम एक कुशादा दिली के साथ और एक अच्छे जज्बे के साथ मामलात को वसत नज़री से देख रहे हैं, और इसलिए हम किसी नज़रिए पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो हमारे साथ आएगा हम उसके नज़रिए पे नहीं चलेंगे, वो हमारे नज़रिए पे ही चलेगा, वो हमारी गाड़ी पे चलेगा और हमारे मंशूर पे चलेगा और हमारी हिकमत अमली पे चलेगा। अगर 8 या 10 अफराद हम ले रहे हैं बाहर से, तो क्या वो 8-10 अफराद हमारे सैकड़ों लोगों को हाईजैक कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा।